पांडवों की स्वर्ग यात्रा का प्रसंग सुनने से मिलता क्या है? श्रीमद् भागवत में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, यह श्रद्धय तद भगवत प्रियाणाम पांडोः सुतानामिति संप्रयाणम शृणोत्यलम स्वस्तैनम पवित्रम लब्धा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम। अर्थात भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष व स्त्री श्रद्धा से सुनते हैं वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करते हैं। मित्रों, जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को चले गए और सारे यदुवंशियों का भी भगवान ने संहार कराया, उसके पश्चात अर्जुन ने जो वहां पर स्थिति देखी उसका वर्णन अर्जुन ने युधिष्ठिर के सामने किया। युधिष्ठिर को अर्जुन ने सारी बातें बताई। यह सुनकर युधिष्ठिर और पांडव और मां कुंती को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर से प्राण ही चले गए। अतः महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है। अतः कलयुग के इन प्रपंचों से प्रेरणा लेकर युधिष्ठिर ने महाप्रस्थान का निर्णय लिया। धर्मराज युधिष्ठिर की महाप्रस्थान यात्रा में उनके साथ स्वयं यमराज कुत्ते के रूप में चल रहे थे, जिनका नाम सारमेय था। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया और परीक्षित को पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया। अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने सन्यासियों की भांति वस्त्राभूषण धारण कर लिए। हृदय में उस परब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके थे। यद्यपि पांडव श्री कृष्ण की शरण में सदैव रहे, श्री कृष्ण के सानिध्य में ही हर कार्य करते थे, इसलिए वे सभी स्वर्ग या वैकुंठ जाएं, इसमें संशय क्या है। किंतु स्वर्ग में सशरीर वही जा सकता है जिसने जीवन में कभी कोई वेद विरुद्ध कार्य न किया हो। और पांडवों की महाप्रस्थान यात्रा के प्रसंग की विशेषता यही है कि युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग को चले गए। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। मां कुंती ने तो पहले ही अपने प्राणों को गोविंद में विलीन कर दिया था। अब पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की यात्रा को निकल गए। रास्ते में बहुत से तीर्थ स्थान पड़े, सब में भगवान का दर्शन व वंदन करके आगे बढ़े। बद्रीनाथ धाम होते हुए अलकनंदा का आश्रय लेकर जहाँ से मां सरस्वती का उद्गम है, उधर से ही बाईं तरफ स्वर्गारोहण करने लगे। इसको सतोपथ भी कहते हैं। लेकिन वेद के विरुद्ध जिसने एक भी आचरण किया है, वह कोई भी क्यों न हो, सशरीर स्वर्ग में नहीं जा सकता। पांडव लोग जब स्वर्ग को प्रस्थान कर रहे थे तो अचानक महारानी द्रौपदी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, महारानी द्रौपदी क्यों मर गई? युधिष्ठिर ने कहा, भीम, पति तो द्रौपदी के हम पांचों थे, पर द्रौपदी का प्रेम व आकर्षण अर्जुन के प्रति ज्यादा था, इसलिए द्रौपदी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकती। इसके बाद कुछ और आगे चले तो नकुल सहदेव चलते चलते गिर पड़े
और मृत्यु हो गई। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, बड़े भैया, ये हमारे दोनों छोटे भाइयों को क्या हुआ? ये क्यों गिर पड़े? देखा तो दोनों के प्राण जा चुके थे। भीम बोले, ये दोनों क्यों मर गए? युधिष्ठिर ने कहा, इन दोनों को अहंकार था। एक को सुंदरता का अहंकार था तो दूसरे को बुद्धिमान होने का। इसलिए सशरीर नकुल सहदेव दोनों स्वर्ग नहीं जा सकते और आगे चले तो अर्जुन का पतन हो गया। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, बड़े भैया, अर्जुन की मृत्यु क्यों हो गई? इसका अपराध क्या था? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को गांडीव का बड़ा अभिमान था और गांडीव के अभिमान में आकर इसने कृष्ण का भी अपमान कर दिया था। ना हम संकर्षणो ब्रह्मन् ना कृष्णो कार्षिनेव चा अहं वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु। पूज्यनीय ब्राह्मण से अर्जुन बोले, हे ब्राह्मण, मैं कृष्ण नहीं हूँ, बलराम नहीं हूँ, न प्रद्युम्न और न ही अनिरुद्ध हूँ। अहम्बा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु। अर्जुन हूँ महाराज। अपने गांडीव धनुष का अहंकार था अर्जुन को। ये मनुष्यों का बहुत बड़ा दुर्गुण है, इसलिए अर्जुन भी सशरीर स्वयं स्वर्ग नहीं जा सकते। अतः मनुष्य को जीवन में कभी किसी भी बात का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को अभिमान प्रिय बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, जीवन में यदि अभिमान करना ही है तो केवल एक अभिमान करें या करने की छूट है। वह क्या है? रामायण के प्रसंग में आता है कि जब सुतीक्ष्ण जी के यहाँ प्रभु राम पधारे, उन्होंने प्रभु का खूब स्वागत किया और बोले कि ये अभिमान मेरे हृदय से कभी नहीं निकले कि मैं राम का दास हूँ और श्री राम मेरे स्वामी हैं, मालिक हैं। इसलिए ये अभिमान हम जरूर कर सकते हैं और किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अभिमान प्रभु को प्रिय नहीं लगता। अब थोड़ा और आगे चले, भीमसेन भी लड़खड़ाकर गिर पड़े और मरते मरते पूछने लगे, बड़े भैया, मैं क्यों मर रहा हूँ? मेरे मरने का भी तो कारण बताइए। युधिष्ठिर जी बोले, तुम बहुत ज्यादा खाते थे, ये तुम में बहुत बड़ा दुर्गुण था। शास्त्र में लिखा है, यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनौ दंडमर्हति। अर्थात ज्यादा भोजन करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। जितने से अपना काम चल जाए उससे ज्यादा की इच्छा रखने वाला स्वस्तेनः, स्तेन चोर को कहते हैं, और दंड मरहति यानी वह दंड देने के योग्य या दंड का अधिकारी है। भीम की भी मृत्यु हो गई। अब सशरीर स्वर्ग पर केवल युधिष्ठिर जी जा रहे हैं। थोड़ी दूर पहुँचे ही थे कि यमराज के दूत उन्हें नरक में ले गए। युधिष्ठिर जी ने यमदूतों से कहा, मुझे नरक में क्यों लेकर आए हो? दूत बोले, आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था। युधिष्ठिर बोले, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। दूत बोले, एक बार बोला था आपने, याद कीजिए। अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण के अस्त्रों का पांडव सेना के पास कोई जवाब नहीं था। द्रोणाचार्य पांडव सेना को पत्तों की तरह जमीन में बिछाते जा रहे थे। पांडव चिंतित होकर गोपाल जी से बोले, लगता है हम लोग बचेंगे नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, प्रातः काल गुरु द्रोण समाधि में बैठते हैं, उसी समय जाकर मिलना होगा इनसे। जब वे समाधि में होंगे तभी उनसे पूछ लेंगे। कौरव जाया करते थे रोज प्रातः आशीर्वाद लेने, इसलिए उनसे पहले आप लोग पहुंच जाओ। प्रभु कृष्ण ने पांडवों से कहा। गुरु द्रोण सोचेंगे कौरव रोज आते हैं, आज कुछ समय पहले आ गए। सुबह पांचों पांडव गए और भगवान भी गए पीछे पीछे। द्रोणाचार्य समाधि में थे। प्रणाम किया सभी ने। गुरु द्रोण बोले, आशीर्वाद, मैं प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए। श्री कृष्ण ने पांडवों को क्या बोलना है गुरु द्रोण से ये पहले ही बता दिया था। पांडव बोले, गुरुजी, जो हम मांगेंगे मिलेगा? द्रोणाचार्य आंख बंद करके ही बोले, हाँ मिलेगा। क्या चाहिए बोलो।
पांडव बोले, गुरुजी आप इतना बता दीजिए कि आप मरेंगे कैसे। द्रोणाचार्य ने झटपट आंखें खोली तो देखा ये तो पांडव हैं। द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन उन्होंने तो हाँ कह दिया था। अब तो द्रोणाचार्य फंस गए, बताना ही होगा। द्रोणाचार्य समझ गए थे कि इन्हें श्री कृष्ण ने ही भेजा है। द्रोणाचार्य ने पांडवों से पूछा, पहले ये तो बताओ तुम्हें किसने भेजा है मेरे पास। द्रोणाचार्य ने देखा तो ओट में श्री कृष्ण खड़े थे, पीताम्बरी दिख रही थी, पीली पीली। द्रोणाचार्य बोले, जिसका रक्षक स्वयं पीताम्बरधारी हो उसे किस बात का भय है। और मेरी मृत्यु का जहाँ तक प्रश्न है, द्रोणाचार्य के हाथ में जब तक धनुष बाण है तब तक देवता लोग भी मुझे परास्त नहीं कर सकते। और मैं यदि धनुष बाण फेंक देता हूँ तो निहत्थे को तो कोई भी मार सकता है। और जब तक मैं कोई अहित या अप्रिय संदेश नहीं सुनता हूँ तब तक मैं अपने अस्त्र फेंक नहीं सकता। और मुझे सबसे प्रिय कौन है शायद तुम लोग जानते हो कि वह मेरा पुत्र है अश्वत्थामा। उसका अहित मुझे स्वीकार नहीं होगा और यही मेरी मृत्यु का कारण हो सकता है। मित्रों, कितने वचन प्रिय होते थे महापुरुष, गुरु, संत, महात्मा। अपने मरने का कारण स्वयं बता दिया द्रोणाचार्य जी ने। पांडव बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद लेकर अपने शिविर में आ गए। युद्ध प्रारंभ हुआ तो कौरव सेना में हाथी था, उसका नाम भी अश्वत्थामा था। भीम ने अश्वत्थामा से युद्ध कर उसे धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। सब जोर जोर से चिल्लाए, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य भीम से बोले, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात मैं कैसे मान लूं? यदि युधिष्ठिर ये बात कह दे तो मैं मान भी सकता हूँ। श्री कृष्ण जल्दी से अपने रथ को युधिष्ठिर के पास लेकर गए और इशारा करके बोले, बोलिए अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोले, अश्वत्थामा थोड़ी मरा है, वो तो हाथी मरा है, मैं नहीं बोलूँगा। श्री कृष्ण बोले, जल्दी बोलिए, अश्वत्थामा मारा गया, समय नहीं है। युधिष्ठिर तो धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। युधिष्ठिर डरते डरते बोले, अश्वत्थामा हतः। युधिष्ठिर के इतना कहते ही द्रोणाचार्य ने धनुष बाण दूर फेंक दिया। जब बेटा ही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा। द्रोणाचार्य व्याकुल हो गए। युधिष्ठिर के मन में बड़ी ग्लानि हुई, मेरी वजह से एक ब्राह्मण मारा जाएगा और ब्रह्म हत्या का शाप मुझे लग जाएगा। और पीछे से आया धृष्टद्युम्न, उसने फौरन द्रोणाचार्य का वध कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर जी जोर से बोले, हाथी मरा है कि मनुष्य, पहले पता लगा लेना। मरा तो है, अब हाथी है कि मनुष्य। उसी समय श्री कृष्ण ने इतनी जोर से शंख बजाया कि ये बात किसी को सुनाई ही नहीं दी और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मार दिया। यमराज बोले, आपने एक पल के लिए झूठ बोला था, एक पल के लिए आपको नर्क का दर्शन तो करना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर बोले, मैंने तो झूठ कभी नहीं बोला। दूत बोले, आपने बोला तो था नरोवा कुंजरोवा। युधिष्ठिर बोले, बोला तो था, पर वो सब तो कृष्ण के कहने पर बोला था मैंने। श्री कृष्ण तो भगवान हैं, वहीं प्रकट हो गए और कहा, मैंने कब कहा था। युधिष्ठिर बोले, आपने ही तो कहा था। बोलिए। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने जैसा कहा वैसा आपने कहाँ बोला। जैसा मैंने कहा था वही आप बोलते तो वो झूठ नहीं था। मैंने जो आपसे कहा था उसे आप याद कीजिए। मैंने आपसे कहा था, इतना बोलिए, अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। आप केवल इतना बोलते कि अश्वत्थामा मारा गया तो आपकी बात झूठी थी ही नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा को तो भैया भीम ने मार ही दिया था। ये तो आपसे किसी ने नहीं पूछा था कि मरने वाला कौन है, हाथी है कि कोई मनुष्य। ये शब्द आपने अपनी तरफ से जोड़कर क्यों कहे। भैया भीम ने अश्वत्थामा हाथी मार दिया था, बात खत्म। आपको केवल इतना बोलना था, अश्वत्थामा मारा गया। आपकी बात झूठी नहीं थी, लेकिन आपने जो अपनी तरफ से डर कर जो कहा, नरोवा कुंजरोवा, हाथी है कि मनुष्य, यहाँ सब गड़बड़ हो गई। मैंने कहा था, बोलिए, अश्वत्थामा मारा गया।
आपको इतना ही बोलना था। युधिष्ठिर बोले, आप तो महान हैं, आपसे क्या कहूँ, आपसे कौन जीत सकता है। एक क्षण नर्क में रहकर युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग चले गए। वो तो धर्मराज हैं, धर्म की गद्दी पर बैठ गए। अब प्रश्न ये उठता है कि एक बार झूठ बोलने का ये परिणाम है, और वो भी किसी के कहने पर, अपने आप से नहीं। तो भी उनको 1 मिनट नर्क का दर्शन करना पड़ा। इसलिए हम यदि अपने आप को खोजें तो हम लोगों की हालत क्या है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक पल झूठ बोलने वाला, वह भी युधिष्ठिर, साक्षात धर्मराज, उनको भी नर्क का दर्शन करना पड़ा था, तो हमारी स्थिति क्या होगी। इसलिए कभी कभी आत्ममंथन हमें करना चाहिए। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थाय दुकुलस्य च स्वापथाय मतिम चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। अतः इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में सदाचार पूर्ण होना चाहिए।